हेलो एवरीवन, आज है 8 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, यस बैंक के शेयर में एफपीओ आने के बाद काफ़ी ज़्यादा हलचल देखने को मिली है। शेयर में एक बड़ी गिरावट हमने देखी और उसके बाद एक बड़ी रैली भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यस बैंक जब शेयर 14 रुपए के आसपास अवेलेबल है तो खरीदारी करने का सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको क्या करना चाहिए। तो देखिए, वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यस बैंक अभी 14 रुपए के आसपास अवेलेबल है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो पिछले एक महीने में यस बैंक में 45% की गिरावट है। एफपीओ आने के बाद एक बड़ी गिरावट है कि 26 रुपए के ऊपर शेयर था और जैसे ही एफपीओ की अनाउंसमेंट हुई शेयर ने टूटना शुरू हो गया। 11 रुपए तक शेयर टूट गया था, लेकिन पिछले कुछ दिन उसके बाद कुछ दिन शेयर स्टेबल रहा। लेकिन पिछले 2-3 सेशन से शेयर ने एक बड़ी रैली हमें देखने को मिली है। जब से खबर आई कि मूडीज ने इनकी रेटिंग जो है उसको अपग्रेड किया, जब से खबर आई कि बड़े बड़े फंड हाउसेस ने यहाँ पर बड़ी खरीदारी की हुई है, शेयर में एक बड़ी रैली हमें देखने को मिली है, क्योंकि बहुत सारे शेयर्स बहुत बड़े फंड हाउसेस ने यहाँ पर खरीदे थे जब शेयर सस्ते प्राइस पर अवेलेबल था। तो बात करना तो बनता है कि आखिर क्या करना चाहिए। पिछले एक साल की हम बात करें तो पिछले एक साल में यस बैंक में 83% की हम गिरावट भी देख चुके हैं। तकरीबन 90 रुपए शेयर में गिरावट आई, लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ी रैली आई थी, बहुत बड़ी। पैसा डबल कर दिया लोगों का। लेकिन उसके बाद जो भयंकर गिरावट आई कि पैसा सबका तोड़ के भी रख दिया था। 16 रुपए तक शेयर टूट गया जब जो डिपॉजिटर है बैंक के ऊपर उनके ऊपर रूल लागू हो गया आरबीआई की तरफ से कि महीने में 50,000 रुपए से ज्यादा का पैसा आप नहीं निकाल पाओगे। तो शेयर टूट के बिखर गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि सरकार ने बोला कि भैया बैंक को बचाओ। तो आरबीआई यहाँ पर आगे आई। आरबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कहा कि अब आप यहाँ पर इंटरवीन कीजिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत बड़ी खरीदारी की, यहाँ पर 48% की हिस्सेदारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने खरीदी। बहुत बड़ा पैसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लगाया। उसके बाद बैंक ने भी कहा बाकी बैंकों को कि आपको भी यहाँ पर कुछ कंट्रीब्यूट करिए आप लोग भी, और 10 रुपए के भाव से सारी बैंकों को बांटा गया शेयर और एक बहुत बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर इन्फ्यूज हुई। इक्विटी, बहुत बड़ी इक्विटी यहाँ पर इन्फ्यूज हुई। तो देखिए, पहली चीज तो ये कि पहले से शेयर ऑलरेडी काफी सारे स्टेट बैंक सॉरी यस बैंक के मार्केट में थे। एक बहुत बड़े शेयर्स यहाँ पर आए क्योंकि बैंकों को 10 रुपए के भाव से शेयर बांटा गया, तब जाके इन्होंने खरीदारी की। और उस वक्त भी मैं आपको कह रहा था कि यहाँ पर अवॉइड करें, जरूरत नहीं है। अगर आप खरीदारी करोगे आप फंस के रह जाओगे, उस वक्त भी मैंने कहा था। और उसके बाद भयंकर गिरावट आई, ये भी हम सबने देखा। शेयर ऑलमोस्ट खुद को संभालने की कोशिश कर ही रहा था कि उनका एफपीओ आ गया। एफपीओ में भी आप खुद देखिए कि बैंक को पता था, यस बैंक को पता था, मैनेजमेंट को पता था कि अगर आप एफपीओ जब शायद 26 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था, तो बैंक को भी पता था कि अगर आप 20 रुपए 22 रुपए का प्राइस रखेंगे एफपीओ के लिए तो उतना सक्सेसफुल नहीं रहेगा, उतनी सक्सेसफुली फंड रेजिंग नहीं होगी। और अगर फंड रेजिंग नहीं होगी उतनी सक्सेसफुली तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव मैसेज जाएगा और मार्केट में, और पैसा ये लोग जो चाहते हैं जितना उतना ये लोग जुटा नहीं पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, आप सबको अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही सस्ते प्राइस पर यहाँ पर फंड रेजिंग की। 12 से 13 रुपए के प्राइस पर इन्होंने फंड रेजिंग की और लोगों ने यहाँ पर जम के खरीदारी भी की। 15,000 करोड़ रुपए तक का इनका फंड रेजिंग करने का प्लान था और वो सक्सेसफुल भी हुआ। इससे क्या हुआ कि बैंक कहीं ना कहीं अब सिक्योर्ड हो चुका है। बैंक के पास इतना पैसा आ चुका है कि अब आने वाले कुछ महीनों तक बैंक को जरूरत नहीं पड़ेगी पैसों की। वो उन पैसों से अपना कामकाज चला पाएंगे। इससे क्या होगा कि जो डिपॉजिटर है बैंक के उनका पैसा सेफ हो चुका है। तो जो सबसे बड़ा सवाल है, ठीक है, यस बैंक बर्बाद होगा तो जी नहीं, बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होगा। बैंक ने अच्छी खासी फंड रेजिंग कर ली है। बैंक के पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक सबसे बड़ा बैकबोन है। तो बैंक बर्बाद नहीं होगा। जिनका पैसा यस बैंक में डिपॉजिट है एज अ अकाउंट होल्डर की मैं यहाँ बात करूँ, यहाँ पर मैं शेयर होल्डर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो अकाउंट होल्डर है उनका पैसा बिल्कुल भी सेफ है। लेकिन इससे नुकसान भी हुआ है और नुकसान हुआ है शेयर होल्डर्स का।
आप खुद देखिए, जिन्होंने 30 रुपए पर खरीदारी की थी, 26 पे खरीदारी की थी, 27 पे खरीदारी की थी, और जब शेयर बैंक ने अनाउंस किया कि 12 से 13 रुपए पर हम आपको ऑफर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों का नुकसान हुआ यहाँ पर, क्योंकि शेयर टूट के बिखरना शुरू हो गया, और आज शेयर्स में भयंकर गिरावट भी हमें देखने को मिली है यहाँ पर। और दूसरी बात है कि इतने सारे शेयर डंप हो चुके हैं कि शेयर्स की जो वैल्यू है वो उतनी अच्छी नहीं रही है, उतनी अच्छी वैल्यू नहीं रही है। आपको सोचिए, पहले जो यस बैंक के मार्केट में 230 करोड़ के आसपास के शेयर्स थे, आज वो 1300 करोड़ तक के शेयर्स मार्केट में डंप हो चुके हैं, उतने शेयर्स देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स का नुकसान है, क्योंकि शेयर की वैल्यू जो है वो यहाँ पर गिर चुकी है। तो ये चीज भी हमें यहाँ पर समझनी होगी। उसके साथ देखिए, लार्ज कैप स्टॉक है ये, 35,327 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है इसका। एनएससी में देखेंगे तो 70 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है, 70 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है। और फ्राइडे को ये देखने को भी मिला, क्योंकि अगर आप देखिए, एक बहुत बड़े अदानी इलेक्ट्रिसिटी जो है, उन्होंने यस बैंक के 15 करोड़ शेयर्स तो भैया इन्होंने ही बेच दिए थे, 15 करोड़ शेयर्स बेचे हैं। अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई सोल्ड 15 करोड़ इक्विटी शेयर्स इन यस बैंक एज अ प्राइस ऑफ रुपीज 13.45 रुपीज पर शेयर। तो एक यहाँ पर नेगेटिव ड्रॉबैक भी है कि देखिए, बड़े बड़े फंड हाउसेस ने नो डाउट खरीदारी तो की है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं कि थोड़ा मुनाफा वसूली भी कर रहे हैं, और बड़े बड़े शेयर्स हैं उनको बेच भी रहे हैं। 13 रुपए और 45 पैसे के भाव पर इन्होंने 15 करोड़ शेयर्स एक ही झटके में बेच दिए। तो कहीं ना कहीं इसका असर जरूर पड़ा, और इसी की वजह थी कि बीच में शेयर में गिरावट भी आई थी। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो जैसे कि मैंने कहा है कि जून महीने से लेकर जुलाई महीने के बीच में जो एक महीने का जो गैप है, उसमें बड़े बड़े फंड हाउसेस ने बड़ा पैसा लगाया है। जो होल्डिंग पहले एफआईएस के पास जून महीने में 1.66% थी, आज वो 13.72%, मतलब बहुत बड़ी होल्डिंग, तकरीबन 12% से भी ज्यादा की होल्डिंग एक ही महीने में बढ़ना, वो वाकई में काबिल तारीफ है। म्यूचुअल फंड 0.56% की होल्डिंग 1.70% है, उनकी भी होल्डिंग बहुत ज्यादा बड़ी है। ऑलमोस्ट कह सकते हैं हम कि 3 गुना होल्डिंग बढ़ी है इनकी। इंश्योरेंस कंपनी भी 1.67% की होल्डिंग 6.54% है। तो इनकी भी होल्डिंग, अगर हम इंश्योरेंस कंपनी की भी बात करें, तो 3 से 4 गुना होल्डिंग इनकी भी बढ़ी हुई है। तो काफी बड़ी क्वांटिटीज में इन फंड हाउसेस ने खरीदारी की है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हाईएस्ट पब्लिश होल्डर में अब आ चुका है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 30% की होल्डिंग है इनके पास, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 24 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया है, 214 जितने एफआईआई यहाँ पर इन्वेस्टेड है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 16.61% देखने को मिली है। यहाँ पर हम अगर बात करने जाए मनी कंट्रोल में, तो मनी कंट्रोल में जो सिचुएशन है वो बैंक की उतनी अच्छी नहीं है। टेक्निकल रेटिंग देखें तो उतनी अच्छी नहीं है। रीजन जैसे कि मैंने कहा कि अभी जो तेजी है, अभी तेजी एक एक जो अभी चीज निकल कर सामने आई है कि बड़े फंड हाउसेस इतनी बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी कर रहे हैं, बैंक के पास पैसा है, बैंक मजबूत स्थिति में है, उसको लेकर आ रही है। लेकिन एक चीज है कि उससे नुकसान कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स का है। जैसे कि मैंने कहा कि शेयर की वैल्यू यहाँ पर गिरे, क्योंकि बहुत सारे शेयर्स यहाँ पर डंप हुए हैं, तो इसलिए टेक्निकल रेटिंग उनकी उतनी अच्छी नहीं देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, 89% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 5% लोग बेचने की, सॉरी 5% लोग होल्ड करने की बात करें, मतलब टोटल 94% लोग का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है। उनका मानना है तो कि खरीदारी की है तो बने रहो, और फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो कर सकते हो, डरने की कोई जरूरत नहीं है, बढ़िया क्वालिटी का ये बैंक है। 6% लोग यहाँ पर बेचने की भी सलाह दे रहे हैं। यहाँ पर हम देखने जाए तो जून क्वार्टर में हालांकि एक पॉजिटिव संकेत यहाँ पर जरूर मिला है कि 34 करोड़ का इन्होंने मुनाफा कमाया है, जबकि इससे पहले बैंक में बहुत सारे लॉसेस हुआ करते थे। मार्च में 3,631 करोड़ का लॉस था, दिसंबर में 18,565 करोड़ का लॉस था, सितंबर में 630 करोड़ का लॉस था। तो नुकसान काफी ज्यादा थे पिछले 3 क्वार्टर के अगर हम कंपेयर करेंगे। लेकिन इस बार थोड़ा सा पॉजिटिव साइन जरूर आया है। उम्मीद करते हैं कि इसी तरह के पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको आने वाले क्वार्टर्स में भी देखने को मिल जाए। लेकिन दिक्कत यहाँ पर अभी भी थमी नहीं है। ग्रोस एनपीए कम होने की जगह बढ़ा है, 16.80 का था जो पहले ग्रोस एनपीए था, आज वो देखने को मिल रहा है 17.30 का देखने को मिल रहा है। नेट एनपीए हालांकि थोड़ा सा कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी उतना ज्यादा नहीं, 5.03 का था वो 4.96 के आसपास देखने को मिला है।
यहाँ पर जैसे कि मैंने शेयर होल्डिंग के बारे में आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म किया कि बहुत सारी होल्डिंग यहाँ पर जुलाई महीने में खरीदारी में आपको देखने को मिली है, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन जरूर है। लेकिन फिर भी ये सोचना कि बैंक रॉकेट बनेगा, ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है यहाँ पर। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म में एक अच्छी रैली आपको देखने को मिल सकती है यहाँ पर। अभी भी मुझे लगता है कि शेयर 15 से 16 रुपए के आसपास जा सकता है। शॉर्ट टर्म की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में 15 से 16 रुपए के आसपास जा सकता है। तो खरीदारी की है तो बने रहने की सलाह होगी, पैनिक में आकर निकलने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो बने रह सकते हैं। फ्रेश बाइंग अगर आप करना चाहो तो मेरे हिसाब से आप करो, लेकिन एक बहुत बड़ी क्वांटिटीज मुझे लगता है कि यहाँ पर फंसाना एक सबसे बड़ा रिस्क होगा। क्योंकि आप खुद सोचिए, जब बड़े फंड हाउसेस ने खरीदारी भी की है लेकिन साथ साथ में बिकवाली भी उतनी ही बड़ी क्वांटिटीज में कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अभी भी एक बहुत बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर लगाना थोड़ी जल्दबाजी है। तो अगर आपको यहाँ पर 100 शेयर खरीदने हैं तो पहले 20 शेयर की क्वांटिटी ही खरीदे और जल्दबाजी ना करें। देखिए, जब से इसमें टर्न अराउंड हुआ है, अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो, तो जब शेयर 26 रुपए पर था तब मैंने एग्जिट करने की सलाह दी थी। जब शेयर 19 पे था तब भी मेरी एग्जिट की सलाह थी। जब शेयर 18 पे था तब भी मेरी एग्जिट की सलाह थी। जब शेयर 13 रुपए पर था तब भी मेरी एग्जिट की सलाह थी। लेकिन जब शेयर 11 रुपए के आसपास आया और जब रिपोर्ट आना शुरू हुई कि बड़े बड़े फंड हाउसेस ने यहाँ पर पैसा लगाया है, मूडीज ने इनकी रेटिंग को भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव आउटलुक में डाला हुआ है, तब जाके मैंने आपको कहा था कि अब अगर चाहे तो आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं, और खरीदारी की है तो बने रह सकते हैं। तो अभी भी देखिए, मैंने तकरीबन 11 रुपए 95 पैसे के आसपास बाइंग की रेटिंग दी थी, और अभी भी मेरी वही पॉइंट कमेंट्री रहेगी। खरीदारी की है तो बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहे तो कर सकते हो, लेकिन एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारे शेयर्स खरीदने की गलती बिल्कुल भी मत करना। और छोटी क्वांटिटी खरीदो, और अगर गिरावट आए तो थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो, लेकिन एक बहुत बड़ी क्वांटिटी मत खरीदो। कुछ लोग करते हैं कि मैंने यहाँ पर 3000 खरीद लो, 10,000 शेयर खरीद लो, वो गलती यहाँ पर मत करो। आपके पास पैसा है तो बेटर है कि आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर को खरीदो, ना कि ऐसे शेयर को खरीदो जो हाईली रिस्की शेयर है। अगर आपके पास बड़ा पैसा है तो आप अच्छे और बड़े फंडामेंटल स्टॉक पे लगाना चाहिए आपको, ना कि यस बैंक जैसे शेयर पर, जो एक कह सकते हैं कि टाइम बॉम्ब है, ठीक है, जिसके ऊपर आप ही बैठे हो। चला तो चला, नहीं तो वो आपको ही लेके डूब जाएगा। तो मैं यही कहूंगा यहाँ पर कि एक बड़ी क्वांटिटी नहीं, एक छोटी क्वांटिटी अगर आप चाहे तो खरीद सकते हो, बड़ी क्वांटिटी मेरी तरफ से अवॉइड करने की सलाह रहेगी। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करो। यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।